हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का आपके अपने इस प्यारे से यूट्यूब चैनल पर। फ्रेंड्स, वीडियो के थंबनेल को देखकर आप समझ ही गए होंगे, तो चलिए शुरुआत करते हैं कि इनकम टैक्स रिटर्न, यदि आप अपना इनकम टैक्स का रिटर्न भरना चाहते हैं तो ऐसे कौन कौन से डॉक्यूमेंट हैं जो कि आपको इनकम टैक्स रिटर्न भरने में हेल्पफुल रहते हैं। तो फ्रेंड्स, उससे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि किसी भी फाइनेंशियल ईयर का जो रिटर्न होता है वह उसका पीरियड होता है 1 अप्रैल से 31 मार्च तक के बीच में। जैसा कि अभी वर्तमान में आप जो रिटर्न भरोगे उसका फाइनेंशियल ईयर का जो पीरियड है 1 अप्रैल 2021 से 31 मार्च 2022 तक का है, जिसके असेसमेंट ईयर कहलाता है 2022-23। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर जो अपना इनकम टैक्स रिटर्न भरने की लास्ट डेट है गवर्नमेंट के द्वारा 31 जुलाई निर्धारित की गई है। तो हमको ये 4 महीने का जो समय दिया जाता है गवर्नमेंट की तरफ से, 31 मार्च को जो सत्र समाप्त होता है उसके बाद अगले 4 महीने तक के लिए हमारे लिए समय इसीलिए दिया जाता है कि आप अपने इनकम टैक्स रिटर्न से संबंधित सभी डॉक्यूमेंटों को संकलित करके रख लें, इकट्ठा करके रख लें, जिससे कि आपको इनकम टैक्स रिटर्न भरते समय कहीं पर किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम ना आए और आपका इनकम टैक्स का रिटर्न आसानी से आप फाइल कर पाएँ। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर सबसे पहले आता है पैन कार्ड। फ्रेंड्स, आपका पैन कार्ड होना चाहिए और वह पैन कार्ड आपका इनकम टैक्स के पोर्टल पर रजिस्टर्ड होना चाहिए। रजिस्टर्ड पर पहले भी मैंने एक वीडियो बना दी है, यदि आप चाहें तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आकर देख सकते हैं, आपको वो वीडियो मिल जाएगी। सेकंड होता है आधार कार्ड। आधार कार्ड के साथ ही थर्ड ऑप्शन है मोबाइल नंबर, और वो भी मोबाइल नंबर ऐसा कि जो कि आपके आधार कार्ड में लिंक हो। और उसी के साथ यदि आप फर्स्ट टाइम रजिस्ट्रेशन करते हैं तो आपको एक ईमेल आईडी की भी ज़रूरत रहती है। फिर इसके बाद चौथी चीज़ आती है बैंक विवरण। यदि आप अपना इनकम टैक्स का रिटर्न सबमिट करते हैं तो उस समय आपका बैंक अकाउंट नंबर, बैंक का IFSC कोड और साथ में उस पीरियड का सेविंग बैंक का इंटरेस्ट। इसके बाद आता है बैंक स्टेटमेंट। बैंक स्टेटमेंट में आपके जैसे लोन स्टेटमेंट होते हैं, यदि आपने कोई अपना हाउसिंग लोन ले रखा है तो उस हाउसिंग लोन के इंटरेस्ट और रीपेमेंट के डिडक्शन के लिए आपको लोन के स्टेटमेंट की ज़रूरत होगी। और साथ ही एजुकेशन लोन का स्टेटमेंट भी रहेगा। यदि आपने कोई एजुकेशन लोन है तो उसका स्टेटमेंट कैरी करके रख लीजिए, और नहीं है तो कोई बात ही नहीं है। फिर इसके बाद आता है फ्रेंड्स ऑल एक्सपेंसेस डिटेल्स। जैसा कि यदि आपके बच्चे हैं और वो स्कूल में पढ़ते हैं, प्राइवेट स्कूल में, तो वहाँ पर जो भी आपकी ट्यूशन फ़ीस आप खर्च करते हैं उस ट्यूशन फ़ीस की भी डिडक्शन आपको 80C के अंतर्गत मिलती है। तो आप वो उसकी जो स्लिप रहती है उसको कैरी करके रख लीजिए। और यदि आप अपनी कोई LIC ले रखी है, उसकी आप प्रीमियम पे करते हैं तो उसकी भी जो रिसिप्ट आती है वो भी अपने साथ रख लीजिए। फिर इसके बाद आता है इनकम प्रूफ डॉक्यूमेंट। यदि आप एक एम्प्लॉय हैं, यदि आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं तो आपको फॉर्म 60 मिला ही होगा, आप वो रख लीजिए। नहीं तो यदि आप कहीं प्राइवेट में हैं तो सैलरी स्लिप होगी, आप उससे भी अपनी इनकम को कैलकुलेट कर सकते हैं। और यदि सैलरी स्लिप भी नहीं मिलती है, यदि आप किसी प्राइवेट सेक्टर में ही जॉब करते हैं, तो फिर आपको कुछ ना कुछ तो आइडिया होगा ही सही, या तो आपके बैंक अकाउंट में आएगा। यदि बैंक अकाउंट में भी आपकी सैलरी नहीं आती है तो आप यूँ भी अंदाज से, जैसे कि आप मान के चलिए यदि आपको 15,000 रुपये पर मंथ सैलरी मिल रही है तो 12 महीने का लगभग 1,80,000 रुपये आपका सैलरी हो जाता है। तो इस तरीके से अभी आप कैलकुलेट करके इनकम प्रूफ के लिए रख सकते हैं जब आप रिटर्न सबमिट करोगे उस समय। फिर इसके बाद आता है फॉर्म 26AS। फॉर्म 26AS डाउनलोड करना रहता है इनकम टैक्स पोर्टल पर से। यदि आपको नहीं आता है तो इस पर मैंने पहले से वीडियो बना रखी है, यदि आप चाहें तो वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप वहां से उस वीडियो को देख सकते हैं कैसे आप अपने फॉर्म 26AS को डाउनलोड कर सकते हैं। फॉर्म 26 में आपके TDS, TCS, यदि आपने कोई एडवांस टैक्स पे किया हुआ है तो उसकी जानकारी, और साथ ही यदि आप एक बिजनेसमैन है, आपका GST टर्नओवर वगैरह है तो वो भी रिफ्लेक्ट हो जाता है। तो इसलिए हमको फॉर्म 26AS भी डाउनलोड करके रखना चाहिए। इसी के साथ में अभी लास्ट ईयर से ही एक नया आ गया है AIS और TIS, यानी कि एनुअल इन्फॉर्मेशन सिस्टम और टैक्स फेयर इन्फॉर्मेशन समरी। इस पर भी मैंने एक वीडियो पहले से बना रखी है, यदि आप वो चाहें तो देख सकते हैं। और वो ये कैसे डाउनलोड होता है वो भी आप देख सकते हैं।
इस पर एक सेपरेट वीडियो मैंने पहले ही बना चुका हूँ। फ्रेंड्स, इसके बाद यदि आप एक बिजनेसमैन हैं तो सीधी सी बात है, आप यदि बिजनेस व्यापार करते हैं तो आपके पास अपना ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट या बैलेंस शीट होगी, जो कि आपने स्वयं ने या फिर आपने किसी अकाउंटेंट से बनवाई होगी। उसके बेसिस पे आप अपने इनकम टैक्स का रिटर्न फाइल कर सकते हैं। तो गाइस, अब आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे कि यदि आप अपने इनकम टैक्स के रिटर्न्स की प्रिपेयर करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको कितने डॉक्यूमेंट की ज़रूरत होगी। इसी के साथ में यदि आपने किसी चैरिटेबल ट्रस्ट में या पीएम राहत कोष में यदि कहीं कोई डोनेशन दिया हुआ है तो उस डोनेशन की भी डिडक्शन आपको इनकम टैक्स के अंतर्गत मिल जाती है। यदि आपने कोई मेडिकल इंश्योरेंस ले रखा है तो उसका भी डिडक्शन आपको सेक्शन 80D के अंतर्गत मिल जाता है। तो ये सब भी आपको लेकर रखना है। तो इस तरीके से फ्रेंड बहुत ही आसान रहता है। यदि आप चाहें तो अपने इनकम टैक्स के रिटर्न्स की प्रिपेयर कर सकते हैं। उसके जो भी डॉक्यूमेंट आपको चाहिए रहेगा उनको आप पहले से तैयार करके रख सकते हैं। तो फ्रेंड्स, जब भी आप अपने इनकम टैक्स का रिटर्न फाइल करने के लिए बैठें तो ये सारे डॉक्यूमेंट अपने साथ लेकर रखें, तो उस समय आपको आसान रहेगा इनकम टैक्स रिटर्न भरने में। तो फ्रेंड्स, आई होप कि वीडियो में दी गई जानकारी आपको पसंद आई होगी। यदि वीडियो आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल पर यदि आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। थैंक्स फॉर वॉचिंग।